और उसकी ऐसी वीडियो फुटेज है कि वो देख भी नहीं सक रही थी। मैं आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी वो उतना ही अपसेटिंग और डिस्टर्बिंग होगा जितना हमारे लिए। तो ये जो वाक़यात हो रहे हैं रेगुलरली, इसकी क्या वजूहात हैं, उस पर हम बात करना चाहते हैं। और कहाँ क्या लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में, क्या कोताहियाँ क्या हो रही हैं, क्या कमी है जिसकी वजह से ये रुक नहीं रहा है और ये जुर्म बार बार हुआ जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिजवाना वाले वाक़े के ऊपर। रिजवाना के ऊपर बेहमाना तशद्दुद किया गया। अरे मेरी अपनी पूरी हिस्ट्री में 4 साल 4.5 साल हो गए मुझे चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो पंजाब को जो है उसकी एज मैं हेड काम कर रही हूँ। मेरे सामने कोई इतना ब्रूटली टॉर्चर वाला वाक़या सामने नहीं आया। मतलब आते रहते हैं टॉर्चर वाले वाक़यात बच्चों के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं आया जिसमें इतना बुरी तरह टॉर्चर किया गया कि उसके दांत टूट गए हैं, उसके जो है वो सर में कीड़े पड़ गए ज़ख़म में, फिर उसको हार्पिक पिलाया गया जब वो पानी मांगती थी। तो मतलब वो बहुत ही कोई नॉर्मल इंसान तो मुझे लगता है वो कर ही नहीं सकता। उस वाक़या का हमें जब पता चला तो हमारी टीम इन्वॉल्व हुई। वहाँ पे हमने अपने ऑफिस से डिप्यूट किया, उसकी कस्टडी ली ताकि हमारी ज़ेर निगरानी वहाँ पे सब कुछ हो सके। और उसके बाद मैंने आईजी पंजाब को इमीडिएटली, क्योंकि उसकी वालदा ने मुझे बताया रिजवाना की कि हमें उनको थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, उनको हरास किया जा रहा है हॉस्पिटल के अंदर। तो मैंने आईजी पंजाब से रिक्वेस्ट की और विदिन 1 आवर वहाँ पे सिक्योरिटी की पर्सनल डिप्लॉय हो गया आईसीयू के बाहर। सो एक ये चीज़ हुई। फिर हमारे प्रेशर की वजह से जेआईटी फॉर्म हुई, तो हमें एक उम्मीद मिली कि चलो जेआईटी फॉर्मेशन से इसको सीरियसली लिया जा रहा है हुकूमत की सतह पर, उस पर कोई हमें नज़र आएगी कोई चीज़ होते हुए। हमने ऑनरेबल चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की, मैंने पता नहीं बहुत सारी ट्वीट्स मैंने किए, नादिया ने की, रिक्वेस्ट की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे की कि आप इसको सुओ मोटो लें, क्योंकि आप हर बात पे हम देखते हैं सुओ मोटो हो जाते हैं। तो बच्चे जो हमारी कौम का मुस्तकबिल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम जो है वो आलमी दुनिया में कितना बदनाम होता है पाकिस्तान, उस पर जो है वो सुओ मोटो नहीं लिया गया एनीवे टिल नाउ। फिर हमने अब हमारी पूरी कोशिश है कि जैसे ही रिजवाना रिकवर कर जाए, रिसेंटली भी मैं गई हूँ उससे मिली हूँ, पूरी कोशिश है चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो की कि उसकी लीगल कस्टडी मतलब, और वो तब मिलती है जब हमारे जज जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जज के पास उसकी फ़िज़िकली उसको लेके हम जाएंगे, और ये तभी मुमकिन है जब वो रिकवर हो जाए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसकी फ़िज़िकल कस्टडी ले ली जाए और वो ब्यूरो के अंदर रहे, क्योंकि हम समझते हैं कि वो अपने माँ बाप के पास गैर महफूज है। क्योंकि उसकी वालदा ने मुझे ख़ुद बताया कि उसके 9 और बहन भाई हैं और उनमें से भी 1-2 कहीं मुलाजमत पर रखे हुए हैं। ये मेरे ऑफिसर्स ने हमें रिपोर्ट किया है। तो वो अगर वापस जाएगी उसको फिर मुलाजमत पर रखवाया जाएगा, उस पर फिर ये तशद्दुद किया जाएगा। तो वी विल फाइट फॉर दिस, वी विल स्ट्रगल के बच्चों को। और इसी तरह हमारे जो बाकी 1200 बच्चे ब्यूरो में रह रहे हैं, तकरीबन 1200, वो यही हैं जो कभी ना कभी अब्यूज़ का शिकार हुए, जिनके माँ बाप गरीब हैं या उनको यूज़ करते रहें, एक्सप्लॉइट करते रहें। तो हमारी कोशिश होगी उसको अपने पास रखें, उसकी पूरी देखभाल, उसकी तालीम, उसकी स्किल डेवलपमेंट, उसकी जॉब तक की ज़िम्मेदारी मैं लेती हूँ जब वो ब्यूरो आ जाती है तब इंशाल्लाह। एक वो अच्छा, अब दूसरा, उस केस में भी कोई अभी सज़ा का दूर दूर तक पता नहीं है, वो केस चल रहा है, वो अभी बेल हो जाती है, अरेस्ट नहीं हो रही, जो मुलजिमा है वो अरेस्ट नहीं हो रही, वो कोई और बयान दे रही हैं और जज जो है वो पेश नहीं हुआ। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ हुई है कि वो जज को OSD कर दिया गया लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से। आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, क्योंकि जब तक देखिए इन केसेस में जब तक इबरतनाक सज़ा नहीं दी जाएगी इसका कभी भी ख़ात्मा नहीं किया जा सकता। आई नो हम सोसाइटी एज अ सोसाइटी हम अपना रोल अदा कर सकते हैं। एक हमारा छोटा सा एक नुक्ते के बराबर डिपार्टमेंट है पंजाब में, तो वो जितना अपना रोल अदा करता है वो करता है। मीडिया बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा है, लेकिन जब तक इबरतनाक सज़ाएँ नहीं दी जाएंगी, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट्स टीवी पे नहीं आएंगी, ये टीवी पे नहीं आएगा कि देखो ये इन्फ्लुएंशियल आदमी था, इसने या इसकी बीवी ने या उसकी बेटी ने ये किया और अब देखो हमने इसको ये सज़ा दी है, ये कोर्ट से सज़ा मिली है उसको। जब तक ये नहीं आएगा ये चीज़ रुक नहीं सकती, चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लें एज अ सोसाइटी, हम अपना जितना भी रोल प्ले कर लें। इसके बाद ये जो रानीपुर वाला वाक़या आया, फिर जो बच्ची फ़ातिमा के साथ जो कि वीडियो देखने के काबिल नहीं है, उसमें जो है वो ये मालूम हुआ है कि SHO जो है वो उनको जो है वो हिफाजत दे रहा था कल्प्रिट को, और डॉक्टर ने रिपोर्ट बदल दी। आई मीन आप देखें कि ये हाल है इन्वेस्टिगेशन का, और अपने लोगों का जो कानून नाफिज करने वाले लोग हैं वो खुद मिल जाते हैं। मैंने खुद इतनी सिचुएशन देखी जब कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो पुलिस वाले करवा रहे होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है IO उसको कहते हैं, वो कभी कभी पैसे लेके मिल जाते हैं। तो आई मीन जब तक हम
सारे इदारे आज सीरियसनेस के साथ इस टॉपिक पे काम नहीं करेंगे। इसमें कोई जो है वो हम तब्दीली, इसमें कोई रोकथाम इसकी नहीं जो है वो देख सकते। हमने जो है एक दो और चीज़ें मेंशन करूँगी। तो प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन और स्पीडी जस्टिस का होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। हम केसेस इतने लंबे लटकते हैं, वो एक दो साल केसेस जो है वो चलते रहते हैं, और जो जिसके साथ वो हुआ होता है वाक़या, विक्टिम की फैमिली, वो इतने उनके पैसे ही नहीं होते कि वो उसको परस्यू कर सकें। कोई 1 से 2 लाख रुपए तो लॉयर की फ़ीस होती है उस केस को 1-2 साल चलाने के लिए। वो एंड में गिव अप कर देते हैं, वो फ़ीस नहीं दे सकते, तो वो केस कमज़ोर पड़ जाता है या वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, वो पीछे हट जाते हैं, तो सज़ा एंड में नहीं मिलती। जो केसेस हमारे सामने आए हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के, उसका मैं आपको बताऊँगी 1% कन्विक्शन रेट है जो हमें रिपोर्ट में। कन्विक्शन रेट का मतलब एंड में मुझे उनको सज़ा ही नहीं मिली, 1% लोगों को सज़ा मिली है। तो जब तक सज़ा नहीं मिलेगी उस पर किस तरह कुछ हो सकता है। फिर कोर्ट में स्पीडी जस्टिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, एंड स्पेशल कोर्ट्स, चाइल्ड कोर्ट्स का होना बड़ा ज़रूरी है। बच्चों के अलग कोर्ट होने चाहिए जहाँ पे बच्चों को पेश करके उनकी स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि वो उनको दूसरों के सामने पेश करना, हम इसके बारे में बड़े स्ट्रिक्ट हैं। कोई तस्वीर रिलीज़ करते हैं तो बच्चे की तस्वीर ब्लर करके, और मीडिया भी इसमें बड़ा ताउन करता है और बड़ी जो है वो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करता है कि बच्चे की तस्वीर ब्लर कर दी जाती है। तो कोर्ट जो है बच्चों के लिए अलग क्यों नहीं है? चाइल्ड कोर्ट्स अलग होने चाहिए बच्चों के लिए, जहाँ पे बच्चे पेश होकर कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंस साथ बता सकें उनके साथ क्या हो, और स्पीडी जस्टिस हो। फिर कानून कमज़ोर है हमारे कवानीन जो है। मैं पूरे पाकिस्तान की एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, पंजाब की। पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट में अगर आप बच्चे को मुलाजमत पर रखते हैं तो उसकी सज़ा जो है वो मैक्सिमम है 1 महीना जेल, 1 महीना इम्प्रिजनमेंट, या फिर 50,000 रुपये फ़ाइन। अब बताइए 50,000 रुपये की वैल्यू क्या है एक अमीर आदमी के सामने जो ये जुल्म करता है बच्चे के ऊपर, रखता है बच्चे को मुलाजमत पे। सज़ाएँ बढ़ाने की ज़रूरत है। हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने, ऑल्दो चाइल्ड लेबर, ये याद रखने की ज़रूरत है, हमारे अंडर नहीं आता। चाइल्ड लेबर हमारे मैंडेट का हिस्सा ही नहीं है, हमारे कानून जो है उसमें है ही नहीं। लेकिन हमने गवर्नमेंट को लिखा है 2 चीज़ें, एक चाइल्ड लेबर को हमारे अंडर डाल दें ताकि हम खुल के उस पर काम तो कर सकें ना, हम चेक कर सकें, रैंडम रेड कर सकें घरों में देखने के लिए कि बच्चा काम कर रहा है या नहीं। अभी तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम देख ही नहीं सकते। दूसरी बात ये कि बच्चों का लॉ में अमेंडमेंट, कवानीन मजबूत होने, सज़ाएँ ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा साल सज़ा और पेनल्टी ज़्यादा हो। ये पेनल्टी 50,000 की जगह 5 लाख होनी चाहिए मिनिमम। फिर इसमें हमें नज़र आएगा ना कौन करके ये दिखाता है, कौन बच्चे पे तशद्दुद करता है। फिर जब आप पेनल्टी बढ़ाएंगे फिर आप देखेंगे क्या होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट को करने चाहिए एज सून एज़ पॉसिबल। मैं तो पंजाब के एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन सिंध में इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। वहाँ तो कोई इदारा ही नहीं है जो उस पर कर सके काम, मतलब ऑपरेशनली नहीं है। तो पूरे मुल्क में जो है ना सीनियर लेवल पे इस पर संजीदगी की ज़रूरत है। वेस्ट में क्या होता है कि एक नंबर है जिस पे बच्चों, जब अगर माँ बाप बच्चों के साथ कोई जुल्म करते हैं, ज़्यादती करें, तो वो 911 पे कंप्लेन कर देते हैं और इमीडिएटली उनको जो है बचाया जाता है। यहाँ पे तो दूसरों के बच्चे किसी घर पे मजबूरी के तहत काम कर रहे हैं और उन पे जुल्म हो रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो एक तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1121 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, और यही नंबर दूसरे सूबों में भी इस्तेमाल हो रहा है। ये मैं नहीं कुछ कह सकती वहाँ कितना इफ़ेक्टिव है, लेकिन अगर कोई आप नेबरहुड में जो देखने वाले हैं वो देखें बच्चे के साथ ज़्यादती, बच्चा इवन एम्प्लॉय हुआ तो 1121 पे इन्फॉर्म करें ताकि उस पर एक्शन लिया जा सके। रिसेंटली हमने कैंपेन स्टार्ट की, आई होप वो इफ़ेक्टिव हो। वो था हैशटैग हमने चलाया सोशल मीडिया पे कि सोशल बॉयकॉट ऑफ चाइल्ड एम्प्लॉयर्स, कि लोग जो बच्चों को मुलाजमत पे रखते हैं हम उनका सोशल बॉयकॉट करें, उनसे मिलना छोड़ दें। इससे क्या होगा मुझे नहीं पता ये इम्प्लीमेंट कितना होगा, लेकिन टीवी मुझे मीडिया ने बड़ा इसमें सपोर्ट किया हमें। तो उससे क्या होता है, एटलीस्ट उन लोगों को शर्म तो आएगी जो बच्चों को रखते हैं, कि उनके साथ ये होता है कि लोग उनसे होता है मिलना छोड़ दें। मतलब दिस इज़ जस्ट एन एफर्ट दैट वी कैन डू इन दिस कॉज। ये कुछ बातें थी जो मैं मेंशन करना चाह रही थी। अगेन ये रिजवाना वाला केस और ये रानीपुर वाला केस तब तक सीरियस रहेगा जब तक मीडिया जो है उसको उठाता रहेगा।